मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी है, किंतु जब तक ये राजपाट चलाने योग्य नहीं हो जाता, राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। आज की सभा का उद्देश्य है आप सभी को एक दुखद समाचार देना। महाराज, जिन्होंने निस्वार्थ निष्पक्ष होकर इस राज्य पर शासन कर इसे समृद्ध बनाया, वो आज स्वयं कुष्ठ रोग से संक्रमित हो गए। और राज्य के नियमों का सम्मान करते हुए महाराज स्वयं राज्य की सीमा से बाहर चले गए हैं। राज्य पर इतना भारी संकट आया है, महाराज कुष्ठ रोगियों के आश्रम में ही निवास करेंगे। इसलिए हम सबको राजहित के लिए एकजुट होकर आपसी सहयोग से कार्य करना होगा। किंतु महाराज के अनुपस्थित रहने का सीधा तात्पर्य यह है कि राज्य को नए शासक, नए राजा की आवश्यकता है। यह अधिकार सिर्फ एक राजा का होता है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करे। और महाराज ने अपने पुत्र को नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। युवराज, अभी तो वो इस योग्य भी नहीं कि राज्य के कार्यभार को संभाल सके। महाराज का आदेश है कि आप सभी पार्षद हमारे पुत्र का मार्गदर्शन करें और राज्य का कार्य अबाधित रूप से चलाने में अपना सहयोग दें। हम आपके पुत्र की सहायता अवश्य करेंगे महारानी, किंतु उससे पूर्व हम महाराज के आदेश की पुष्टि कर लेना चाहते हैं। हमें आपके कथन पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु हमें भी राज्य के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। हम महाराज से भेंट करेंगे, उनसे परामर्श लेंगे और तभी किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। और ये भेंट राजा से हमारी और राजा की इस संसार से अंतिम भेंट होगी। नए देवराज नियुक्त करने का समय आ गया है महादेव। नहीं ब्रह्मदेव, हमें इंद्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किंतु इंद्र की अनुपस्थिति में देवराज के दायित्वों का निर्वाह कौन करेगा महादेव? इस उत्तरदायित्व के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना होगा जो स्वयं को इस पद के अहंकार से मुक्त रख सके, किंतु ऐसा कोई भी नहीं। मैं महादेव की बात से सहमत हूं, किंतु महादेव, यदि देवराज के पद को रिक्त रखा गया तो पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें सभी देवता अपने आप को उस पद के योग्य समझने लगेंगे और एक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी। सब अपने अपने दायित्व को भूलकर इसी प्रयास में लग जाएंगे कि वो देवराज कैसे बने। ऐसे में मुझे एक ही विकल्प दिखाई देता है महादेव, नहुष। आप और नारायण दोनों जानते हैं
कि इस नियुक्ति का परिणाम क्या होगा। इस संसार में सभी को अपने कर्मों के फल भोगने ही होते हैं महादेव। जिस घटनाक्रम का आरंभ इंद्र ने किया, उसके परिणाम स्वरूप अब नहुष का देवराज बनना यही नियति के अनुकूल है। रुको, राज्य के किसी भी निवासी को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। महाराज, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ पधारेंगे। आदेश करें महाराज। मुझे भीतर ले चलो। आइए महाराज। महाराज, हम इन रोगियों को यहाँ से कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं। हम उनको इस आश्रम की परिधि तक ही सीमित रखते हैं। और वैद्यराज, वो इनका निरंतर उपचार कर रहे हैं? अवश्य महाराज, और कई रोगी अब तो पूर्णतः स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिनका उपचार सफलतापूर्वक हो चुका है, वही इस आश्रम को सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं और वही अन्य रोगियों पर औषधि लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। ये क्या है? खाद्य सामग्री है महाराज, जो राज्य से इनके लिए आती है। किंतु सैनिक ने दूरी छोड़ के लौट जाते। चलो मित्रों, आप लोग काम करते हैं। ये आप में से अपने किसी भी मित्र को हारने नहीं देना है। अति उत्तम मित्रों। अब आप यहाँ क्या देखने आए हैं राजन? यही कि जो लोग आपके राज्य के लिए किसी भी रूप से उपयोगी नहीं रहे, जिनको आपने निर्दयता के साथ निष्कासित कर दिया, उनके कारण आपके राजकोष पर, आपके भंडार पर कितना बोझ पड़ रहा है। क्या आप हमारा उपहास करने आए हैं? बोलिए। मैं तो केवल ये बताने आया हूं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। इसका अर्थ यह है कि आपके ही मंत्रियों ने, आप ही के सैनिकों ने आपको देश निकाला दे। राजन, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा, किंतु हमें अभी पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला है। आपको कुष्ठ रोग हो गया है ना राजन? परंतु मैं संपूर्णतः कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हूं। आप ही के बनाए हुए नियमों के आधार पर इस स्थिति पर मेरा वर्चस्व है, और जिसका वर्चस्व होता है वो स्वयं से दुर्बल व्यक्ति पर अत्याचार भी कर सकता है। जितनी भी शारीरिक और मानसिक यातनाएं आपने हमें दी, आप स्वयं उन्हें सहन करके देखिए राजन, तब आपको हमारी पीड़ा का अनुमान हो जाएगा। और सावधान रहिएगा राजन, इनमें से कई सारे कुष्ठ रोगी अत्यंत प्रतिभाशाली योद्धा हैं, जो आप ही की सेना में थे, जिनको आपके आदेश पर यहां छोड़ दिया गया। बोलो, ऐसे राजा के साथ क्या किया जाना चाहिए? ऐसे निर्दयी राजा को मृत्यु दंड देना चाहिए।
इसे तो काल कोठरी में डाल देना चाहिए, मार डालना चाहिए, जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। रुक जाओ।